तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान करारा जवाब देने के लिए क्या प्लान कर रहा है और अपने सबसे बड़े नेता की हत्या का जवाब देने के लिए हमास की क्या तैयारी है? क्या तैयारी है हिजबुल्लाह की, जिसके टॉप कमांडर की हत्या लेबनान में कर दी गई है? क्यों भारत समेत तमाम देशों ने मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और क्यों एयर इंडिया ने इजराइल के तेल अवीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी है? इस तरह के कई सारे सवाल हैं, जिसका निष्कर्ष एक और सवाल के रूप में आ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 31 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी तेहरान आए हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। इससे एक दिन पहले 30 जुलाई 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ड्रोन हमला कर इजराइल के एक टॉप कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था। इजराइल ने फुआद शुकर को गोलान हाइट्स में हुए हमले का जिम्मेदार बताया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद इजराइल ने जिम्मेदारों को न छोड़ने की चेतावनी दी थी। हालांकि इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे भले ही पूरी दुनिया इजराइल का हाथ मान रही हो, लेकिन इस मामले में इजराइल की ओर से अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। इन दोनों हत्याओं के बाद मिडिल ईस्ट में नए सिरे से लड़ाई छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, जहां एक तरफ लेबनान में हुई हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या से हिजबुल्लाह इजराइल से हिसाब बराबर करने की फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ इस्माइल हानिया की हत्या न केवल हमास बल्कि ईरान के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। वो इसलिए क्योंकि एक तो इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान में हुई, जो न केवल सीधे सीधे ईरान की संप्रभुता को चुनौती है, बल्कि साफ साफ ये कहने की भी कोशिश है कि इजराइल का दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की सिक्योरिटी में भी नहीं। एक तरीके से ये संदेश देने की भी कोशिश है कि इजराइल तेहरान में भी घुसकर मार सकता है और उनको भी निशाना बना सकता है जो ईरान सरकार की बेहद कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया भर से मेहमान आए थे। भारत की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दुनिया भर के मेहमानों की उपस्थिति के बीच शपथ ग्रहण के अगले ही दिन इस्माइल हानिया की हत्या सीधे सीधे ईरान की लीडरशिप को चुनौती है। यही वजह है कि ईरान हानिया की हत्या से बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरानी सेना को इजराइल पर सीधे हमले के लिए खुली छूट दे दी है और इसमें ईरान अकेला नहीं होगा, उसके सहयोगी भी इस हमले में उसका साथ दे सकते हैं। यमन में हूती विद्रोहियों और लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास भी उसका साथ दे सकता है इजराइल पर हमले में। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने किसी भी संभावित हमले के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार बताया है। इजरायली सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया है कि वे किसी भी परिस्थिति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इजराइल और आसपास के देशों के हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक इजराइल की राजधानी तेल अवीव की अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा न करने और लेबनान छोड़ने को कहा है। लेबनान को लेकर एडवाइजरी जारी करने वाले देशों की लिस्ट में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिन में मिडिल ईस्ट से बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।